ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। चलिए हम आज जो है 5 स्वरूपों का योग करते हैं इकट्ठे बैठकर। पहले तो हम समझते हैं ये 5 स्वरूप का योग जो है, ये जो ड्रिल बाबा क्यों हमें बार बार करने को कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। 5 ओम शांति जी। 5 ओम शांति जी। चलो, ये 5 स्वरूपों की जो ड्रिल है ये बाबा हमसे इसीलिए कराते हैं ताकि हम पूरे ही ड्रामा को देख सकें। ड्रामा के किस युग में हमारा क्या पार्ट था, हम उसको बहुत क्लियरली देख सकें और जैसे कि एक रिकॉर्डिंग सी बन जाए हमारे अंदर और पुरानी रिकॉर्डिंग जागृत हो। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं कि अनादि और आदि के संस्कार आप बच्चों के अब जागृत कर जाएं। अनादि हमारे ओरिजिनल संस्कार जो 7 गुण हैं, शक्तियां हैं, वो जागृत हो। और आदि अर्थात दैवीय संस्कार, जब वो ओरिजिनल संस्कारों को हम देने वाले हों इस विश्व को वाइब्रेशन के थ्रू, हर कर्मों के थ्रू, तो हमारा आदि रूप कहलाता है। इस सृष्टि रंगमंच पर जब परमात्मा ने ये दुनिया बसाई तो परमात्मा के बच्चे आए सबसे पहले अपना किरदार निभाने के, जिनको आज तक हम देवी देवता कहते हैं। वो देवी देवता का अर्थ ही है कि दैवीय गुणों में रहने वाली जो 16 कला संपूर्ण थी, निर्विघ्नकारी थी, जिनको कोई विघ्न नहीं थी, निर्विकारी अर्थात जिनको कोई विकार नहीं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर दो, यहाँ पर बीच में माइक्रोफोन बार बार ऑन हो रहा है। 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और निर्विघ्नकारी, निर्विकारी, वो आत्माएं जो इस सृष्टि पर सबसे उत्तम रोल निभाने परमात्मा के घर यानी कि अपने घर से आएंगे। पर वो सब बनी तो अभी होंगी, क्योंकि जैसे अब हम जानते हैं कि एक शरीर छोड़ और दूसरा शरीर लेते निरंतर की यात्रा है हम आत्माओं की, तो उस समय तो वही आत्माएं आएंगी जिन आत्माओं ने अभी ये सब किया होगा। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये सभी कार्य करते हुए आपकी स्मृति में ये अभ्यास जैसे कि नूंद हो गए। इसीलिए बाबा बार बार हमें जोर देते हैं कि 5 स्वरूपों की ड्रिल जरूर हम अपनी लिस्ट में रोज, कितनी देर लगती है, 4-5 मिनट साथ में रोज करें। उससे हमारी स्मृति जागृत होती है और हमारे संस्कार जागृत होते हैं पवित्रता के, दैव्यता के, जो हमारे आगे आने वाले समय में कार्यरत हो। जैसे बाबा कहते हैं कि फरिश्ते रूप की स्थिति को बनाना है, अर्थात कर्मातीत अवस्था को यहीं पे बनाना है और कर्मातीत अवस्था में ही रहना है।
तो पहले हम छोटे छोटे रूप में इसको समझेंगे और फिर योग में बैठते हैं। जैसे सबसे पहले जब सृष्टि की शुरुआत हुई, अल्लाह का गार्डन कहा गया, परिस्तान कहा गया, भारत तो कहा नहीं, तब कहते नहीं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व ही जो है वो भारत है। तो भारत की जरूरत कहने की तब पड़ी जब और देश आ गए, उससे पहले तो पाकिस्तान ही कहलाता था। तो पाकिस्तान में यानी कि स्वर्ग में जब सृष्टि का सबसे पहला पाठ शुरू हुआ तो देवी देवताएं अवतरित हुए। अर्थात अवतरित होने का अर्थ क्या है कि वो उन्होंने जो जन्म लिया वो पवित्रता के आधार पर लिया, किसी विकार के आधार से नहीं। तो फिर शुरुआत हुई तो वहां पर उन्होंने 2500 साल पूरी सृष्टि पर राज किया, और उसके बाद जब द्वापर शुरू हुआ तो उन्हीं के मंदिर बन गए और वहां भक्त पूजा करने लग गए। खुद ही के मंदिर बनाकर हम खुद ही अपनी पूजा करने लगे, अज्ञानतावश। और फिर हमारा अंतिम पाठ यानी कि इस घोर कलयुग में जब परमात्मा मिले तो हम सभी आत्माओं ने अपने सत्य स्वरूप को समझा, परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझा, कौन है वो, और कोटों में भी कोई आत्मा बन गई। जैसे बाबा ने हमें अक्सर कहा कि कोटों में भी कोई विरले ही हैं जो इस ज्ञान को पूरा सुनते समझते और इसमें आगे। देख लीजिए कितने लोग शुरू करते हैं और कितने अभी तक हैं। आज भी संख्या आप देखेंगे तो जब शुरू हुए और अभी यहाँ तक पहुंचे उसमें भी कमी है। हर आत्मा इस यात्रा के लिए बनी, क्योंकि अंदर से अपने आप को देवी देवता समझना ही सबसे बड़ी बात हो। देवी देवताओं की पूजा करना और अपने आप को उसी रूप में समझना सबसे बड़ा अंदर मन बुद्धि को ये पक्का कराना ही डिफिकल्ट हो जाता है। 2500 साल से भक्ति करते आए, कैसे ये कर सकते हैं? और पुरुषार्थ भी यही है आज का कि अपने मन को ये पक्का कराए, निश्चय कराए कि वो देवी देवता और कोई नहीं, हम ही हैं वो सबसे पहले वाले पाठ निभाने वाले आत्मा, जो इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले आए, सबसे सुंदर सबसे उत्तम पाठ निभाया। और फिर आते 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 फिर जब बाबा मिले तो अपनी पढ़ाइयों में अपनी इस अवस्थाओं को फिर से वापस वैसे बनाने में जुट गए। बाबा संग इस विश्व परिवर्तन के कार्य में भी जुट गए। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन होगा, ऐसा बाबा ने हमें बताया। आज तो हमें इस सबके छोटे बड़े रूप में बाहर चिन्ह भी दिखाई देने शुरू हो गए। विश्व परिवर्तन की वेला स्टार्ट हो चुकी है। समय थोड़े से भी थोड़ा और थोड़ा ही बचा है, तो हमें ये अभ्यास जो है अपनी लिस्ट में रोज का ही रखना चाहिए। ये हमारे मन को बहुत पक्का कराता है कि हम ही वो आत्माएं थी जिन्होंने इस सृष्टि पर सबसे बड़ा पाठ निभाया। तो सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं इसको भी देख लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, देवी देवताओं राजा रानी वाला जीवन, फिर उसके बाद द्वापर से मंदिर बन गए, खुद की ही पूजा, और बहुत भक्तजन हमारी पूजा कर रहे थे, अननोइंगली हम भी अपनी कर रहे थे। फिर स्टूडेंट रूप में देखेंगे अपने आप को जब परमात्मा मिल गए हम, और स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम फरिश्ते रूप में आए, और जब फरिश्ते रूप अर्थात पहले देवी देवता
फिर मंदिरों में पूजाएं, फिर स्टूडेंट, फिर फरिश्ते रूप अपना चौथा रूप हो गया, और फिर हमारा अनादि स्वरूप यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट जो परम धाम की स्थिति है। ये सारे ही हमें जो 5 स्वरूप है उसको देखना है। मन बुद्धि, मन को थॉट्स यहाँ से जाएंगे और बुद्धि आपको वो दिखलाएगी चित्र अपने आप। हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और उससे पहले आप में से कोई कुछ अगर पूछना चाहता है तो मैं आपके माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। समझ आया आज हम किस चीज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सभी को? हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। पहले पॉइंट ऑफ लाइट से देखना शुरू करना पड़ेगा ना तुझे। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो वो वैसे अंतिम अवस्था भी होती है हमारी। देखते हैं कैसे शुरू होता है। वैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट से ही शुरू करते और फिर धीरे 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 अपने सारे चक्र, सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं इसको, सारी अपनी स्थिति पूरी करते करते फिर वापस पॉइंट ऑफ लाइट, है ना? वहीं से शुरू होंगे और वहीं पर वापस पहुंचेंगे। चलिए, तो मैं आपके माइक्रोफोन सभी के ऑफ कर रहा हूं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए शुरू कर। बिठाएं अपने आप को कुछ शांति से। हम 5 स्वरूपों की ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं। देखें अपने आप प्रकृति के मध्य मैं आत्मा। इस शरीर को चलाने वाली और रिश्ते को निभाने वाली एक चैतन्य शक्ति मैं आत्मा। देखें अपना अनादि स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में अपने घर परमात्मा के साथ। देखिए पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में यानी कि रेड गोल्डन लाइट के अंदर जाते हुए अपने आप को देख। और बाबा के पास बैठे हैं जैसे। अब वहां से
नीचे आते हैं। बाबा ने हमारे लिए स्वर्ग की रचना करी है। उतरिए परम धाम से, लीजिए अपना सूक्ष्म शरीर और सृष्टि पर आइए। देखिए अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस के रूप। इतनी सुंदर सृष्टि, बड़े बड़े महल, सभी बाग बगीचे, इतने सुंदर पक्षी, अब आप बड़े हो गए हैं। राजा रानी के कॉस्ट्यूम में देखिए अपने आप। एक राज्य दरबार बैठा, आपकी प्रजा भी है साथ। राजा या रानी का रोल निभा रहे। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ में ही चल रही। आप ही चला रहे। आत्मिक धर्म में है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे राज्य की बहुत सुंदर तरीके से चला रहे। देखिए अपने आप। चलिए अब चलते हैं, जरा गार्डन में घूम के आते हैं। तो आपने अपनी पोशाक चेंज करी और विमान में बैठ गए, पुष्पक विमान। विमान को संकल्प दिया कि चले अब किसी बगीचे में लेकर चल, जहां आसपास बहुत सुंदर नजारा है। देखिए छोटे 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 चमकते हुए पहाड़, इतने सुंदर फलों के और फूलों के भी वृक्ष और पौधे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य जैसे इमर्ज हो रहा है। नदी बह रही है, इतना स्वच्छ पानी जिसमें आपका प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तरह तरीके के फूल, हवाओं में इतनी सुंदर खुशबू, प्रकृति के पंच तत्व जैसे अपनी हाईएस्ट डिग्री पर प्योरिटी की। पेड़ पौधे, हवाएं, पानी के स्रोत सब अति उत्तम। आपके पास देखिए खरगोश, हिरन, मोर आसपास ही जैसे घूम रहे हैं।
एक परिवार की महसूसता है। आपके साथ और भी बहुत सब लोग हैं। बेहद का नजारा है। बाबा ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग में हमने 2500 साल अलग अलग किरदार निभाए और अब द्वापर युग शुरू हो गया। मंदिरों में हमारी ही शक्तियों के रूपों की पूजाएं शुरू हो गई। सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश, सुख करता दुख हरता, हमारी ही शक्ति का स्वरूप है ये। सभी दुर्गुणों पे, अवगुणों पर जीत हासिल करने वाली दुर्गा माँ, अष्टभुजाओं वाली, आत्मा की अष्ट शक्तियों को ही दिखा रहे। देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। पुकार रहे हैं कि हे सुख करता, सुख करिए, दुख हर लीजिए। हे शांति के सागर, हे शांति के दाता, शांति प्रदान कीजिए। चलिए देते हैं इन सभी भक्तों को शांति की ये शक्ति। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं इस सृष्टि चक्र के बिल्कुल अंतिम घड़ियों। सृष्टि पर इस समय घोर कलयुग चल रहा है। बाबा आ चुके हैं और हम सभी बच्चे गॉडली स्टूडेंट बन गए। देखिए अपना ये रूप, गॉडली स्टूडेंट वाला। हम सभी बच्चे बाबा बाबा पढ़ा रहे हैं और हम अपने रूप को बना रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इस सृष्टि रंगमंच का पूरा ड्रामा खत्म हुआ और हम अपने फरिश्ते स्वरूप में आ गए। देखिए अपना फरिश्ता रूप। इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ते हुए अंतिम रूप
पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में जाते हैं। हमारा अनादि स्वरूप आत्मा जैसे आई थी, पावन पवित्र बनकर सारी ही शक्तियों को धारण करके अंतिम में उसी पावन पवित्र स्थिति में सभी शक्तियों के साथ हम लौट चले परम धाम, अपने घर पिता के पास। चलिए आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भैया। कैसे है आप सभी के अनुभव? सभी लोग अच्छे से कर पाए? हाँ जी भैया। तो जैसे हम इम्पोर्टेंट बात, जैसे इस सृष्टि रंगमंच पर उस सच्चे पिता ने हमें भेजा था, बिल्कुल भरपूर स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में, पवित्र स्थिति में, वैसे ही हम यहाँ से अपने आप को बनाकर जा रहे हैं। ये 5 स्वरूप हमने अपने अभी देखे। सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है इसको। हम जरूर इसको अपने पुरुषार्थ में शामिल करें। इसको करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा, और ये हमें स्मृति बार बार ये दिलाता है कि जब इस सृष्टि रंगमंच को हम आत्माएं छोड़ें तो वैसे ही छोड़ें जैसे पिता के घर से आए थे, बिल्कुल पावन पवित्र, निर्लेप और शक्तिशाली स्थिति। ये स्थिति हमें अभी ही बनानी है। सारे काम करते हुए, सभी सेवाएं करते हुए, बिल्कुल अनादि स्थिति में, निर्बंधन निर्लेप अवस्था में बहुत काल के अभ्यास को हमें अभी पूरा कर ले। जहां पर भी अभी हम हैं, समझिए कि परमात्मा का परिवार है भी एक्चुअली में, तो उन्हीं की सेवा के हम निमित्त हैं, और बस सेवा करते हुए अपनी स्थिति को बनाना है। कोई कुछ कहना या बताना चाहता है? आज हम इतना ही करने वाले हैं। कोई बात? चल, देखा भैया, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? बहुत सुंदर दृश्य देखा। बहुत सुंदर दृश्य देखा। वेरी हाँ, गुड। बताइए अगर शेयर करना चाहें तो। मतलब जब अपना जब पॉइंट ऑफ फ्लाइट से निकले हैं तो वहाँ का जो देवी देवताओं के जब रूप पकड़ते हैं तो ऐसा तो अब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि कितना सुंदर, मतलब अब मैंने वर्ड नहीं है मेरे पास। इतना सुंदर दृश्य शायद ही कोई धरती पे तो नहीं है यहाँ पर। बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर तैयारियां करके रखी बहुत है ना। सुंदर, बहुत आ, सुंदर। और आपको उसी में से जो दृश्य दिखा, वो पुराना आपने जो रोल निभाया था
वही रिकॉर्डिंग से वो दृश्य बाहर आया है। इसीलिए भी ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए। देखो, हम सारे हिसाब किताब यही चुकतू करके जाएंगे। उस दुनिया में ना तो डॉक्टर है, ना कोई स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई पुलिस स्टेशन है। लॉ एंड ऑर्डर वो वाला है ही नहीं जो बाहर से करना पड़े। ये जो हमारी आज की पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ है, मर्यादाओं में जीवन है, श्रीमत पे चल रहे हैं, ये आज का जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इसका प्रारब्ध है वो दुनिया में जा। इसीलिए वहां पे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कर्मों का बंधन ही नहीं है, क्योंकि सभी कर्म बंधन हमने यही खत्म। तो हम इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, अपने शेड्यूल में शामिल करेंगे और आगे करेंगे। और कोई कुछ बात बताना चाहता या पूछना चाहता है? चलिए, तो फिर आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। देखते हैं हमारा मीठा बाबा और ड्रामा हमारे लिए क्या लेकर आता है। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी।